इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आप सबका स्वागत है। न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स पर 123% की एंटी डंपिंग टैक्स या डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो सबसे पहले तो मन में ख्याल आ सकता है जब भी कोई ये हेडिंग दिखे कि आखिर ये एंटी डंपिंग होता क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये डंपिंग क्या होता है, तभी आप एंटी डंपिंग समझ सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डंपिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग टैक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि डंपिंग क्या होती है। हम आसान सी भाषा में बात करें तो डंपिंग का अर्थ है कि हमारे देश में जो चीज़ जितने रुपए में बन रही है उससे कम कीमत पे दूसरे देश में बेचना। अच्छा, हम ऐसा क्यों करेंगे? दूसरे देश में कम कीमत पे क्यों बेचेंगे? यदि हमारे होम कंट्री में, मान लीजिए इंडिया में, जो चीज़ 100 रुपये की बन रही तो हम उसे दूसरी कंट्री में 50 रुपये की क्यों बेचेंगे? क्योंकि हम क्या चाहेंगे कि हम वो मार्केट कैप्चर कर ले, उसके बाद हम अपना जो रियल प्राइस है वहाँ पर बढ़ा देंगे। जब वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा कम प्राइस को फेस करेगा तो उसे लॉस होगा और वो अपने आप बंद हो जाएंगे और लोग तो हमारा सामान खरीदेंगे क्योंकि हम कम कीमत पे बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उस कंट्री की, जहाँ पे हम कम कीमत पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान, उस कंट्री की यूनिट्स जो है बंद हो जाएगी या कम उसका प्रोडक्ट बिकने लगेंगे और हमारा कंपटीशन कम होगा और हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। इस उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। अब पर क्या सामने वाली कंट्री ऐसे में चुप रहने वाली? नहीं, वो भी तो कुछ करेगी। और वो जो उसका आंसर देती है, जो हमने बताया कि कम कीमत पे हम दूसरे देशों में बेचते हैं, इसे कहते हैं डंपिंग। अब दूसरे देश चुप तो नहीं रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ इसके लिए रिएक्शन देगा, तो उसे कहते हैं डंपिंग, एंटी डंपिंग टैक्स और डंपिंग ड्यूटी। तो सबसे पहले कि व्हाट इज डंपिंग? डंपिंग इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट लोअर प्राइस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसमें वस्तु का जितना प्राइस है उससे कम कीमत पे वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया अ प्रोडक्ट प्राइस, होम प्राइस इज 100 रुपीज, बट इट सेल्स प्रोडक्ट इन फॉरेन नेशन एट प्राइस 50 रुपीज. So here is price in foreign nation is lesser than the price at home market. तो इंडिया ऐसा क्यों करेगी कि हमने कहा कि इंडिया एक प्रोडक्ट सेल कर रही तो वो अपनी कंट्री में, होम कंट्री में कितने का बेच रही? 100 रुपीज़ का। और जो फॉरेन नेशन है जहाँ वो एक्सपोर्ट कर रही तो एक्सपोर्ट कितने में कर रही है? 50 का कर रही है। तो ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? मार्केट शेयर बढ़ेगा इंडिया का। ये तो बात हो गई कि डंपिंग और उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब सामने वाले नेशन का क्या रिएक्शन है, वो है डंपिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग टैक्स। टैक्स तो आपको पता ही है किसी भी वस्तु पर टैक्स लगता है कर, ठीक है। एंटी डंपिंग टैक्स और डंपिंग ड्यूटी इज अ टैरिफ और टैक्स imposed by foreign government which is importing a product. Foreign government on importing good to make price of imported good equal to price of home manufacturing good. Here यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, एमपी डंपिंग टैक्स या डंपिंग ड्यूटी जो है वो एक तरीके का टैक्स या टैरिफ है जो कि फॉरेन गवर्नमेंट लगाती है किस पर? जो प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रही है उस पर। और ऐसा करके वो क्या करती है कि प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड, जो उनका इम्पोर्टेड गुड का प्राइस है उसको बराबर करती है किससे? जो उनके अपने देश में बन रहा है उस वस्तु के प्राइस के बराबर करती है। अब मान लीजिए कि यूएस में 223 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में। अब 100 रुपीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, तो यूएस वाले जो है उनके कंट्री में तो 223 का बन रहा है, तो वो 100 और 223 में से कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? ऑफकोर्स 100 वाला ही लेंगे।
तब यूएस गवर्नमेंट को अपनी भी कंपनीज बचानी है, उनके अपने मैन्युफैक्चर भी बचाने, क्योंकि इससे उनके देश में रोजगार बना रहेगा। इसलिए वो क्या करेंगे कि इस 100 रुपीज़ पर उन्होंने 123% का टैक्स लगा दिया। अब 100 का 123% कितना होगा? 123। तो 100 प्लस 123 ये कितना हो गया? 223। और 223 किसके बराबर हो गया? जितना प्राइस उनकी अपनी कंट्री में है, 223। तो ये है हमारा डंपिंग ड्यूटी। तो हमने इसमें देखा कि कैसे डंपिंग की जाती है, कम कीमत पे हम दूसरे देशों में सामान बेचते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा कि इंडिया में 100 रुपीज़ में बिक रहा है, तो वहीं फॉरेन कंट्री में हम 50 रुपीज़ में बेचेंगे, ताकि हमारा जो दूसरे देशों में कंपटीशन है वो कम हो जाए। हम कम कीमत पे बेचेंगे तो लोग हमारा सामान खरीदना शुरू करेंगे। तो जो कंपनी वहाँ पे प्रोडक्ट बना रही है उसका लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे, तो वो कंपनी धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन भी कम कर देंगी और एक टाइम पे बंद भी कर देंगी। तो हमारा कंपटीशन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सोच करके ये डंपिंग की जाती है। ठीक है, मतलब लाभ का उद्देश्य होता है हमारा, मार्केट शेयर को बढ़ाने का उद्देश्य। तो दूसरी जो कंट्री वो क्या करेगी? फिर डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, एंटी डंपिंग टैक्स लगा देगी। टैक्स क्या है? मतलब ये एक टैरिफ है जिससे कि वो एक तरीके की शील्ड है, जिससे कि जो इम्पोर्टेड गुड का प्राइस है वो बढ़ा करके कितना कर देती है? जितना कि उस देश में जो कि इम्पोर्ट कर रहा है उस देश के मैन्युफैक्चर को उसकी कीमत होती है उसके प्राइस के बराबर कर देती है। फिर हमने देखा कि जैसे इंडिया में 100 रुपीज़ पे एक्सपोर्ट कर रहे कोई गुड, लेकिन यूएस में 223 रुपीज़ का है। तो अब यूएस वाले क्या करेंगे कि 100 रुपीज़ पे 123 का टैक्स लगा देंगे, तो 100 प्लस 123 223 का हमारा भी प्रोडक्ट हो जाएगा उनके लिए, और उनके यहाँ जो अपनी कंपनीज है यूएस की वो जो बना रही उसका भी 223 प्राइस है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।